बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि हम कहां खड़े हैं और भारत कहां खड़ा है। भारत में आप देखें कि मोदी ने अपने मुल्क को 10 सालों के अंदर दुनिया की 5वीं मजबूत तरीन स्टेट बना लिया है, और हम हैं कि अपने मिसाइल में अपने बोझ तले दबे हुए हैं। और हमारे यहाँ कभी किसी को एक तो टर्न्योर ही नहीं मिल सका 5 साल का किसी वजीर आजम को, सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है। और दूसरा, हमारे यहाँ सियासी जमातें अगर कोई वजीर आजम बन भी जाए तो उसकी टांगे खींचने से बाज नहीं आते। किसी को पूरा टाइम मिला हो तो वो कम से कम अपनी कारकर्दगी बता सके। आपके सामने हमसाया मुल्क की मिसाल है कि वो इस टाइम ये कह रहा है कि उनका वजीर आजम कि हमारे ये अब मुकाबला जो है ना, अब हम अमेरिका के साथ हैं और अब हम तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ की दौड़ में हैं। और ये अच्छी बात है। मैं पिछले दिनों मोदी का एक क्लिप सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो मैंने उनको कहा कि हम एक दूसरे के मुल्क की मुदाखलत बंद कर दें और हम जो है वो अपने अपने मुल्क में गुर्बत पर तवज्जो दें। और ये भी यही कहना इमरान खान साहब का था, लेकिन पता नहीं हम कहाँ पर चले गए हैं। और ये 14-15 माह में तो ऐसा बुरकस निकाला। आप देखें कि हमारी इकानमी बेहतरीन तरीके से तरक्की कर रही थी 15 जब आखिरी आप चुने और देख लें इमरान खान साहब के दौर का, और उसके बाद 15 माह में क्या तबाही मचाई है ये अब हमारे सामने है। हम अपने मिसाइल से बाहर निकल ही नहीं सकते, ऐसा इन्होंने फंसा दिया है हमें। कैसा भंवर में फंसी है कौम कि अब कौम को अल्लाह ताला ही निकाल सकता है, कोई मौजज़ा ही निकाल सकता है जिस तरीके के हालात बने पड़े हैं। क्योंकि गरीब आदमी का गुजारा करना इंतहाई मुश्किल होता चला जा रहा है, और अमीर आदमी अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और मिडिल क्लास दरमियान से गायब होती चली जा रही है। एक तो ये सूरत हाल है। और दूसरी जानिब हमने क्या किया है, आप देखें कि पाकिस्तान बेरोजगारी के लिहाज से दुनिया में 24वें नंबर पर है, आ गया है। अब आप अंदाज़ा कर लें ये हमारा नंबर चल रहा है। और बेरोजगारी कैसे ना होती, टेक्सटाइल मिल्स आपकी आधी से ज़्यादा बंद हो चुकी हैं। आपकी मल्टीनेशनल कंपनियां वो जा चुकी हैं छोड़कर, और छोड़कर जाती जा रही हैं। सरमायाकार भाग रहा है क्योंकि मुल्क के हालात स्टेबल नहीं हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी खराबी है। और दूसरा, हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टर आता है तो आज तक 70 साल गुजर गए हैं कि वो एक जगह से अपना काम कंप्लीट करवा ले। दुनिया में सहूलतें दी जाती हैं, जब कोई सरमायाकार आते हैं तो उनको इन्वेस्टमेंट के लिए सहूलतें दी जाती हैं, एक ही जगह पर उनके सारे काम हो जाते हैं। और यहाँ पर तो ये ऐसा तसव्वुर ही नहीं है। हर महकमा लगा है, उनके खांचे लगे हैं, उनको खिलाओ पिलाओ फिर आगे काम चलेगा। ये जकड़ा हुआ है ब्यूरोक्रेसी निज़ाम ने, और ब्यूरोक्रेसी है कि वो उंगलियों पर नचा रही है पूरी कौम को, और अपने लिए इमरात का ऐलान वो करवाते चले जा रहे हैं। जैसे आपके सामने मिसाल है, चेयरमैन सेनेट की इमरात का बिल पेश हुआ, वो भी पास हो गया, ये आपके सामने है। बाकी आप जितने भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं उनकी इमरात देख लें और उनके काम देख लें उनके इदारों के, वो आपके सामने हैं। उनको क्या काम कर रहे हैं, वो बल्दिया का निज़ाम वो आपके सामने है। एक दिन बारिश हुई तो यहाँ पर लाहौर एक दिन पूरा जो है जगह जगह पर पानी खड़ा रहा, पानी नहीं निकल सका क्योंकि सफाई का निज़ाम नहीं था। क्योंकि इस मौसम में बकरा ईद है तो लोग कुर्बानी के जानवर लाए हुए हैं उसकी वजह से, और अब बहुत सारी जगहों पे जानवर करंट लगने से भी हलाक हुए हैं, ये भी मामला सामने है। लेकिन चूंकि हमने इस पर तवज्जो ही नहीं देनी, हम अपनी अवाम पर तवज्जो ही नहीं देना चाहते। और दुनिया है कि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें सबसे पहले अपनी अवाम को तरजीह दी जाती है। जहाँ पर सबसे पहले सिर्फ जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं वो अपने लिए सब कुछ देखते हैं। यही हमारी बदकिस्मती है, यही हमारा पीछे रहने का राज है। और हम बाकी तो अपने शहरियों को सहूलत नहीं देते, तो बाकी बाहर वाले शहरियों को आपने क्या सहूलतें देनी है, तो कैसे कोई आएगा। और दूसरी बात आप देखें कि हम उसी निज़ाम में अभी तक जकड़े पड़े हैं। और सानिया 9 मई में जो आज बात हुई है अदालत में, और अदालत में जो हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है वो ये कराई है कि किसी को भी सजाए मौत नहीं होगी, मुल्ज़मान वकील भी कर सकेंगे, हुकूमत की अदालत को यकीन दहानी। और दूसरी जानिब अब देखें हमारे यहाँ केसेस क्या चल रहे हैं, और दूसरी जानिब आप देखें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। ये अवामी मिसाइल वाले अभी तक भी कोई चीज़ नहीं
डिस्कस हो रही। और तीसरा आप देख रहे हैं कि अली मोहम्मद खान को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर दिया गया है। ये मजाक बन गया हुआ हमारे मुल्क का। आलमी मीडिया हम पर तरह तरह की बातें करता है, आलमी तजिया निगार वो तरह तरह की बातें कर रहे हो, कह रहे हैं अदालत एक केस में छोड़ती है, दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आप एक ही मरतबा आप केसेस डाल के किसी बंदे को करें, कम से कम निज़ाम का तो मजाक ना बनवाएं, अपने मुल्क का तो जो है मजाक ना बनवाएं ना। आप सियासी मुखालफिन को कैसे करते जा रहे हैं ये आपके सामने है। और एक और ये खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट ने सुपर टैक्स को दुरुस्त करार दे दिया है। अब जो टैक्स लगे हैं उनको अदालत ने तौसीक कर दिया। लेकिन ये मुझे बताएं कि क्या अदालत का फैसला सारा आंखों पर, अवाम पर ये बोझ पड़ता चला जा रहा है? क्या अदालत इनको हदायत नहीं कर सकती, इनको डायरेक्शन नहीं दे सकती कि भाई आप अवाम के लिए भी तो कुछ करें ना? ये क्या कि जब आप पर कोई मुश्किल वक्त आए तो आपने गरीब आदमी से कुर्बानी लेनी है, अशराफिया से आप किसी किस्म की कोई कुर्बानी नहीं मांगते। अशराफिया जो चीज़ें इस्तेमाल करती है उन पर आप टैक्सेस डबल कर देना। जैसे लग्जरी गाड़ियां हैं उन पर टैक्सेस डबल करते हैं आप ऐसे ही जैसे बड़े घर हैं उन पर टैक्सेस डबल करें। जो एक एक कनाल के घर हैं, जो 10 मरले से ज़्यादा के घर हैं, उन पर डबल करें टैक्स। इस तरीके से नहीं इन्होंने मैनेज करना। इन्होंने मैनेज करना है गरीब आदमी की जो चीज़ें हैं, खाने पीने की अशिया हैं, उन पर बोझ डालना है। आप ऐसे हैं कि जो बड़े मोबाइल हैं, महंगे मोबाइल हैं, उन पर टैक्सेस डबल करें। आप बहुत सारी ऐसी अशिया हैं जिन पर आप टैक्सेस बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इस तरफ आने नहीं चाहते। और भारत है कि भारत ने अपनी आवाम को सहूलतें भी दी हुई हैं, बल्कि उनके तो बहुत सारे रियासतों में जो खाने पीने की अशिया हैं वो हुकूमत की तरफ से दी जा रही हैं। और हमारे यहाँ हुकूमत सत्तू पी कर सोई पड़ी है। सिर्फ ये पता है कि हमने मुखालफिन के खिलाफ कैसे केसेस करने हैं, दुबई में बैठ कर क्या प्लान बनाना है, किसने वजीर आजम निगरान बनना है, किसने हुकूमत में क्या हिस्सा लेना है, अवाम का इनको अंदाज़ा नहीं है। ये चीज़ें होती हैं बाद में तय जमहूरी हुकूमतों में, जब लोग सीटें जीत कर आते हैं तो फिर उसके बाद फैसला करते हैं कि हमने क्या करना है। यहाँ पहले ही आप अंदाज़ा करें कि इतना निज़ाम को कंट्रोल किया हुआ है कि ये फैसला कर रहे हैं कि इसने ये लेना है, इसने ये लेना है, इसने ये लेना है, इसको ये देना है। ये हमारे निज़ाम का हाल है कि आपको कैसे मालूम कि आपको ये कुछ मिल जाएगा। वोट तो अवाम ने डालना है। जब अवाम वोट जिसे डालेगी उसके बाद आप फैसला करें किसी के साथ इत्तेहाद करना है नहीं करना, या किसने कौन सी सीटें लेनी है, कहाँ पे हमने जो है वो कौन वजीर आला होगा, कौन वजीर आजम होगा। ये ऐसी चीज़ें तय होने जा रही हैं पहले ही, और ऐसे ही हमेशा ऐसे होते चला आया है। ये तो अब निज़ाम को चूँकि नंगा हो चुका है, निज़ाम सबके सामने के सबको सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए आज इस पर बात जो है ना लोग करते हैं। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग उस पर खुलकर तनकीद करते हैं सोशल मीडिया में आकर। ये असल में अब चीज़ें हैं जिसने लोगों को अवेयरनेस दी है। ये अब मुल्क का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से मुल्क टेक ऑफ करेगा, ऊपर की जानिब जाएगा, या फिर खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला इस मुल्क में के हाल पे रहम फरमाए, या फिर तनज़ली की जानिब तो फिर जा ही रहा है। तो यहाँ से टेक ऑफ करना मुल्क का बहुत ज़रूरी है। आपके सामने मैंने मिसाल दी भारत की, और हम कैसे अपने मिसाइल में कौन से केसों में हम इस टाइम जकड़े पड़े हैं, और कोई चीज़ नहीं है हमारे मुल्क में। सब कुछ नज़र आ रहा है सबको। और हमारे जो लीडरशिप है वो क्या कर रही है, दुबई में जाके महल्लात में बैठ के अपनी एक बना रहे हैं। दुनिया में किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं होता कि दूसरे मुल्क में बैठ के जाके आप अवाम की किस तकदीरों का फैसला करें। आप इतने ही अवाम के हमदर्द हैं तो पाकिस्तान में बैठ के फैसले करें, पाकिस्तान की अवाम की मर्ज़ी के फैसले करें। आप उनको वोट का हक दें, इलेक्शन में जाएं। और आपने तो इलेक्शन में जाने से आपने आइन, आप देखें कि हमारे यहाँ आइन का कैसे मजाक बनाया जा रहा है, कानून का कैसे मजाक बनाया जा रहा है। और बाकी कईयों की तो मौज लगी पड़ी है, किसी को किसी चीज़ में उठा लो, किसी को किसी चीज़ में उठा लो। तो यही वजह है हमारी इस टाइम तरक्की में रुकावट की। जब तक हम अपने आप को कानून के ताबे नहीं लाएंगे, एक कानून जो सबके लिए बराबर नहीं होगा, उस वक्त तक माशरे में नाइंसाफ़ी नहीं जब तक ख़त्म होगी, उस वक्त तक ये माशरा तरक्की नहीं कर सकता। ये भारत में आप देख लें, उनकी अदालत फैसला दे दे तो किसी लीडरशिप की ज़रूरत है कि अदालत पर ऐसे बयानबाजी कर सके अदालती फैसले पर, या अदालती फैसले में ये कहा जाए कि ये फ़लाँ का जज है, ये फ़लाँ का जज है। ये नहीं है। यही वजह है उनकी तरक्की का राज।
اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔